ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के कुख्यात वांछित अपराधी 13 वर्षों से इसके स्वयंभू सरगना रहे चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र श्री मनोहर लाल, जो कि मतोड़ा हलोदी का निवासी है, पिछले लगभग 12-13 वर्षों से निर्बाध तरीके से नशे की दुनिया का सरगना बन बैठा था। उसकी गिरेबां तक हाथ डालने में, उसको धर दबोचने में साइक्लोन टीम को एक शानदार सफलता मिली है। कल शाम इस अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसकी गिरफ्तारी पर करीब 6 महीने पहले झारखंड से लाया जा रहा 5 क्विंटल गांजे की एक बड़ी खेप थी, जिसकी आपूर्ति पंजाब और हरियाणा तक होनी थी 9 वर्ष पर। उसका यह मुख्य सूत्रधार था और उसी समय से यह भूमिगत चल रहा था। सीमा पर तनाव कम होते ही अपराधियों के तनाव की सीमा बढ़ाने लगी है अब जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम। देश के दुश्मनों के साथ, देश के बाहरी दुश्मनों के साथ सीमा पर तो युद्ध विराम हो गया, और देश के आंतरिक दुश्मनों के साथ युद्ध का पुनः सूत्रपात किया है साइक्लोन टीम ने। और उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के कुख्यात वांछित अपराधी 13 वर्षों से इसके स्वयंभू सरगना रहे चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र श्री मनोहर लाल, जो कि मतोड़ा हलोदी का निवासी है, पिछले लगभग 12-13 वर्षों से निर्बाध तरीके से नशे की दुनिया का सरगना बन बैठा था। उसकी गिरेबां तक हाथ डालने में, उसको धर दबोचने में साइक्लोन टीम को एक शानदार सफलता मिली है। कल शाम इस अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसकी गिरफ्तारी पर करीब 6 महीने पहले झारखंड से लाया जा रहा 5 क्विंटल गांजे की एक बड़ी खेप थी, जिसकी आपूर्ति पंजाब और हरियाणा तक होनी थी 9 वर्ष पर। उसका यह मुख्य सूत्रधार था और उसी समय से यह भूमिगत चल रहा था। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं इस अपराधी पर। मादक द्रव्यों की तस्करी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला, कम से कम राजस्थान के 6 जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह इस अपराधी का जीवन चलता था। लगभग आधे दर्जन बार जेल की हवा खा चुका, साल के 6 महीने जेल के अंदर रहता, अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाता और शेष 6 महीनों में धंधा चलाकर करोड़ों रुपए कमाता। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह जीवन चलाता, धंधा चलाता, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया था। एक बड़ी विडंबना यह है कि शक्ति फिल्म के दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की कहानी इसके जीवन में दोहराई गई। पिता मनोहर लाल सेना की नौकरी करता, देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेता, और पुत्र चंद्र प्रकाश अपराधी बनकर देश की युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करता। और दिलीप कुमार की भूमिका में पिता मनोहर लाल पहले तो पुत्र को समझाया और नहीं समझते ही अपने जीवन से, अपने परिवार से निकाल फेंका। आधे दर्जन बार जेल जाने पर भी पिता का दिल कभी टस से मस नहीं हुआ और पिता ने एक बार भी जमानत कराने का प्रयास नहीं किया और पुत्र को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। पिता अनुशासित, देशभक्त और पुत्र दुस्साहसी, महत्वाकांक्षी और अपराधी। इतनी बड़ी विडंबना के बावजूद पुत्र के जीवन में कोई सुधार नहीं आया और कभी टटपुंजिये की तरह राजस्थान की सीमाओं में छोटे छोटे तस्करियां करता हुआ पुत्र धीरे धीरे अपने धंधे के तार बढ़ाता हुआ बिहार, झारखंड तक पहुंचा और डोडा चूरा, अफीम और गांजे तीनों ही धंधों का सरगना बन बैठा और पूरे समाज में जहर की निर्बाध सप्लाई आपूर्ति करता रहा। पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ चौतरफा आक्रमण करते हुए साइक्लोन टीम कभी मदमर्दन चलाकर, कभी संपोलिया चलाकर, कभी नशा अभियान चलाकर और कभी नशा विहीन चलाकर पूरे मारवाड़ को, पूरे राजस्थान को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठा चुकी है, जिम्मा ले चुकी है और इस दायित्व का बड़ी सुदृढ़ता के साथ निर्वहन कर रही है। ऐसे अपराधियों के लिए हमारा यह संदेश है कि तुम दिन दिन तक चलोगे, हम रात रात चलेंगे, तुम डाल डाल चलोगे,
हम पात पात चलेंगे। तुम्हारी लंबी पहुंच होगी, तुम लंबे हाथ मारते होगे, तुम लंबी गर्दन करके चलते होगे, और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वह तुम्हारी उस लंबी गर्दन तक तो पहुंचेंगे ही, और उस हाथ के फौलादी पंजों में तुम्हारी गर्दन ऐसी जकड़ेगी कि अपराध तो अपराध का भूत तक तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। और इस समाज पर जो कोड़ की तरह, खाज की तरह ये अपराधी जमकर बैठे हैं, जो इस समाज को नशे के जहर में, नशे के आगोश में लिप्त कर रहे हैं, समाज को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी यह मनोभावना, यह आकांक्षा, यह दुर्लिप्सा कभी पूरी नहीं होगी। पूरी राजस्थान पुलिस, जोधपुर रेंज की पुलिस मिलकर इन अपराधियों का समूल विनाश करने के लिए, जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है, और लगातार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास चल रहा है। जय हिंद।